पीटोगे जरूर भाई। जितने भी मेरे भाई हैं और बंधु हैं वो देखेंगे, भाई और बंधु, और आप लोग तो बहन ही हैं, ठीक। हम भी आगे बहन में हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कोई नहीं। हाँ ठीक है, सुनो, मजाक नहीं। टॉपिक जो आपका है, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे 12वीं क्लास को, 11वीं क्लास को, किसी भी क्लास के हो, ये जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ये हर एक बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और जानना जरूरी भी है कि हमारे देश में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीजें हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक। तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली 1971 और 2 का जो वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, इस युद्ध में भारत के जवानों ने, जितने भी हमारे सैनिक थे, उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तानी सैनिकों को हराया, उनको मैं आज समझाने वाला हूँ। युद्ध क्यों हुआ, किस लिए ऐसा युद्ध करना पड़ा, वो बताऊंगा आपको। इससे पहले हम जानते हैं कि भारत हमारे सार्क के मेंबर भी है, ठीक है। सार्क सार्क SAARC, सार्क, साउथ एसोसिएशन, अरे साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर आपका है काठमांडू में, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। सार्क को हम हिंदी में कहते हैं दक्षेस, इसे कहते हैं दक्षेस, दक्षेस। आने वाले जो भी एग्जाम होंगे इनमें ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। दक्षेस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक। भारत की बात करते हैं तो भारत भी सार्क का सदस्य है। सार्क के सदस्य में एक आपका है पाकिस्तान, पाकिस्तान देखो। दूसरा आपका नेपाल भी है, चाइना भी है, और सॉरी भूटान भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, और एक देश आपका और है मालदीव, एक देश आपका और है मालदीव, ठीक है, मालदीव, ठीक। इसके बाद भारत देखेंगे, सार्क के सभी देश। सार्क के सभी देश देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, और हाल ही में एक और शामिल हुआ, इसे कहते हैं अफगानिस्तान, 8वां देश, ठीक है। ये सार्क के सदस्य है भारत, और भारत सार्क के सदस्य होने के कारण भारत ने अपने आप को काफी अच्छा योग्य साबित किया, अपने पड़ोसियों के सदैव साथ रहा है, लेकिन पड़ोसी हमारा साथ ना रहे वो अलग बात है, तो भारत ने हर एक पड़ोसी के साथ हाथ पे हाथ डाल करके, कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की कोशिश की। लेकिन कई सारे पड़ोसी देश ऐसे होते हैं जो, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल भी हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सब ऐसे देश है जो पहले तो फायदा लेता है और फायदा लेने के बाद हमारे पीठ पीछे वॉर करते हैं, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के वॉर की बात करते हैं, तो अब तक हमारे भारत और इंडिया के बीच जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मेन वॉर हुआ था 1965 में, इससे पहले हुआ था 1948 में, फिर 1965, 1971 टू की बात करते हैं, और 1999, ठीक है। अब तक 4 वॉर हो चुके हैं। इन चारों वॉर में ये जो 1971 का वॉर था काफी ज्यादा ही निर्णायक वॉर रहा है, और ये युद्ध ना होते हुए भी युद्ध हुआ था, है क्या, अब देखते हैं। ये रहा आपका पाकिस्तान, 1971 में ये भी आपका पाकिस्तान ही था। जो बांग्लादेश था ये भी क्या था, पाकिस्तान था। ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान,
और ये था आपका वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान यहां पर रूल कर रहा था, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो हमने देखा कि दोनों के पास जमीनें बराबर की मिली थी, पाकिस्तान को थोड़ा ज्यादा ही मिल गया था, तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया, कुछ दिमाग लगा करके। अब ये पाकिस्तान जो था चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग हमारे अकॉर्डिंग जिए, ये चाह रहा था कि जैसे हमारे कल्चर है, हमारे देश सरकारें हैं, वो हमारे अनुसार चले। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि हम ना तो इनके चीजों पर जिएंगे और ना हम भारत के परिप्रेक्ष्य में रहेंगे, हम अपना अलग से देश बना रहे हैं और हमारा अपना खुद का रूल और रेगुलेशन है, हम उन पे चलेंगे। पाकिस्तान इस बात से इनकार कर दिया और इलेक्शन जब हुआ था, तो इस इलेक्शन में एक बार 1970 में जब इलेक्शन हुआ था, 1970 में इलेक्शन हुआ था, और इस इलेक्शन में बांग्लादेश की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग की जीत हासिल हुई थी, ठीक है, अवामी लीग की पार्टी जीत गई और इधर पाकिस्तान में आपका जनरल अयूब खान की पार्टी जीत गई। जनरल अयूब खान को यह बात पसंद नहीं आया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार जब हुआ, उसी शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी अभी शेख हसीना है, वो बांग्लादेश की सीएम है या पीएम है, ठीक है, शेख हसीना, ठीक है, मुक्ति वाहिनी पार्टी है बांग्लादेश में, उसकी सरकार चल रही है यहाँ पे, ठीक। बांग्लादेश के अंदर जो शेख मुजीबुर रहमान था उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इसको छोड़ नहीं रहा था, तो बांग्लादेश के लोगों ने भारत से सहायता मांगी। क्या किया? सहायता मांगा। पाकिस्तान ने मिलिट्री भेज दिया, आर्म फोर्स भेज दिया। ऐतिहासिक के मुताबिक लगभग 35 लाख महिलाओं के साथ रेप हुआ था, 35 लाख महिलाओं के साथ, बांग्लादेशी महिलाओं के साथ रेप किया। किसने? पाकिस्तानी लोगों ने। इतने जालिम थे ये, अपने देश के लोग नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक। तो यहां से बांग्लादेश से लगभग 80 लाख शरणार्थी जो थे भारत में आकर के प्रवेश कर गए। अब देखोगे तो बांग्लादेश का बॉर्डर और भारत का बॉर्डर कुछ इस प्रकार दिखता है, देखो, ठीक। बांग्लादेश के लोग कहां घुस गए? आपके भारत में आकर के प्रवेश ले लिया, पश्चिम बंगाल में, इधर मेघालय में, इधर असम में, इधर त्रिपुरा में, इधर एरिया में आकर के बच गए। कितने? 80 लाख लोग आ गए थे, 80 लाख, ठीक है। अब इन 80 लाख लोगों को भारत ने क्या किया? शरण दिया। भारत ने शरण तो दे दी, लेकिन इस बात से पाकिस्तान नाराज हो गया कि पाकिस्तान का मानना था कि भारत हमारे इंटरनल मामले में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। ये बात अमेरिका यूएनओ में पाकिस्तान ने आवाज उठाई कि भारत हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप ना करे। अरे भाई, भारत इंटरनल मामले में हस्तक्षेप कहां कर रहा है? भारत के पास तुम खुद आए हो, यहाँ के लोग खुद आए हैं। अब देखोगे यहाँ के लोग खुद भारत में आकर के बस गए, 80 लाख लोग। हमारी नीति ये रही है कि जब जब कोई आया है शरण मांगने, तो हम उनको शरण दिया है, चाहे वो तिब्बत के लोग हो, चाहे वो अफगानिस्तान या बांग्लादेश के लोग, हमने उनका हमेशा से क्या किया? स्वागत किया और इसे अपने पास रखा, ठीक। ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं आई। पाकिस्तान ने क्या किया? भारत की तरफ वॉर करने की रुख जमाई। यहां पे पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया, टोटली बांग्लादेश को कब्जा कर लिया और बांग्लादेश के लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तानियों को किसी वजह से खबर मिल गया कि जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे एक जगह था आपका, छोटा सा बॉर्डर लाइन है, ठीक है, इस बॉर्डर पे लगभग 5 लाख की 100 सैनिक मात्र यहाँ पे, 100 सैनिक है, ठीक है, 100 सैनिक है। यहाँ का मेजर था कुलदीप सिंह, मेजर कुलदीप सिंह थे, ठीक। कुलदीप सिंह यहाँ का मेजर था, आपने देखा होगा बॉर्डर मूवी में, कुलदीप सिंह यहाँ के मेजर थे। 100 लोग का जब चला पता, तो पाकिस्तान ने क्या किया? अपने साथ तोप को भेज दिया। अब देखोगे तो उनके भतेरे तोप यहाँ पे आए थे,
देखो ये तोप था उनका, ये देखो ये तोप लेकर आ गया था, तोप और सेना को लेकर आ गया था वो, कौन? पाकिस्तान। ठीक है, ये सारे तोप किसके हैं? पाकिस्तानियों के हैं। हमारे पास उस टाइम पे वहां पर टैंक नहीं था, एक भी टैंक नहीं था। इस टैंक को लेकर कौन आया था? पाकिस्तान अपने साथ लाया था। और एक नहीं, कम से कम 10 टैंक उनके पास थे। हमारे पास लड़ने की क्षमता नहीं थी। और ये लगभग हजारों की संख्या में आए थे। कितने? हजारों की संख्या में पहुंच गए। कहां पे? इंडिया में। पहुंच तो गए ये, लेकिन दिक्कत कब आई है अब दिखाते हैं आपको। अब देखिए, ये वाला एरिया जो था, यहाँ पे मतलब पता चला कि यहाँ पे कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, 100 सैनिक है। हमारे देश की पीएम उस टाइम थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम थी। ठीक है, 1971 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने कहा किसको? मेजर कुलदीप सिंह को, कि आप इस जगह को खाली कर दे। क्या कर दे? खाली कर दे। मेजर कुलदीप सिंह ने क्या कहा कि हम खाली क्यों करें, डर से हम क्यों भागे? ठीक है, इस एरिया से हम यहाँ से क्यों भागे? अगर कोई और रहता तो पक्का भाग जाता। मेजर ने कहा कि हम इस एरिया को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, कहा कि 100 लोग है ना, आप पता है ना, एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो हम तो कई सारे सिख हैं, हम तो अकेले में 1.25 लाख है, हम तो देख लेंगे इनको, आप टेंशन ना लो। क्योंकि उस टाइम बात खबर चली पता, और हमारे पास उतनी क्षमता थी नहीं कि हम युद्ध कर ले पाकिस्तान से। लेकिन फिर भी हमने 100 सैनिकों को लेकर के युद्ध करना शुरू किया। ठीक, उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो सीधे इसमें घुसना शुरू कर दिए, घुसपैठ करने शुरू कर दिए। हमारे पास 100 सैनिक, एक जीप वाला टैंक था हमारे पास, जीप होता है जीप टैंक, वो थे। और हमारे पास कुछ था नहीं, छोटे मोटे मशीन गन थे। ठीक, तो कुलदीप सिंह ने क्या कहा कि एक बंकर बनाओ। एक बंकर बनवाया, बंकर बनाया बिल्कुल इस प्रकार से। एक बंकर बनाया यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में बंकर बनाया। और इस बंकर को इस टाइप बनाया, इस टाइप से देखो। और कहा कि हर एक 50 मीटर पे क्या करो, एक सैनिक को, 50 नहीं 10 मीटर पर एक सैनिक को रख दो। ठीक है, और हर एक सैनिक के पास 2-2 मशाल लगा दो। ठीक है, मशाल लगा करके छोड़ दो। और कहा कि जहां से टैंक आएगा, मान लो कि इस एरिया में टैंक आने वाला है, तो मान लो कि ये रास्ता टैंक का, यहां से टैंक प्रवेश करेगा। ठीक है, शायद टैंक यहां से प्रवेश करेगा। तो कहा कि 4 हमारे पास क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। क्या होता है? एंटी टैंक मिसाइल, जो जमीन के अंदर रहता है। उन एंटी टैंक मिसाइल को चारों को अलग अलग फेस में इनको दबा दो। और जितने भी टिफन बॉक्स है वो ले आओ। उन सभी टिफन बॉक्स में क्या किया, ईंट भर के लाइन से बिछा दिया। ठीक है, टिफन बॉक्स को इस पूरे एरिया में टिफन बॉक्स को बिछा दिया। जैसे ही एक टैंक आया ये वाला, ये ब्लास्ट हो गया। दूसरा आया, ये ब्लास्ट हो गया। तीसरा आया, ये ब्लास्ट। चौथा ब्लास्ट। अब इनको लगा कि पूरा एरिया में क्या कर रखा है, एंटी टैंक मिसाइल बिछा रखा है। ठीक है, अब बम डिफ्यूज करने वाले बुलाया। रात के 10 बजे से टिफन निकालना शुरू किया, सुबह के 3 बज गया था। पूरा टाइम खराब कर दिया पाकिस्तानियों का। बस उनको रात तक रोकना था, क्योंकि रात में हमारे पास एयरफोर्स काम नहीं करता है। उस टाइम हमारे पास इतनी हैवी एयरफोर्स थी नहीं, दिन में काम हो जाता सारा काम। 3 बजे तक तो इनको यहीं पे दबा दिया। जब चल गया पता कि यहाँ पे सारा टिफिन डाला हुआ है, और उठा था टिफिन, कैसे पता, टिफिन उठाया ऐसे, चेक किया तो कुछ था तो नहीं, देखा ईंट।
रख दिया, फिर चेक किया, फिर रखा ईंट। ऐसे करते करते 100-200 टिफिन निकाल दिया। टिफिन खाने वाला होता ना, टिफिन बॉक्स। ऐसे करते करते काफी टाइम निकल गया इसका, 3 बजे सुबह का। अब इन्होंने क्या किया, चारों साइड से फायरिंग करना शुरू कर दिया, यहां से फायरिंग होना शुरू हो गया। अब जो इधर के जो पाकिस्तानी थे ना लोग, ये ले गए, इनको लगा कि यार हमने सुना था कि 100 सैनिक यहाँ पे है, और जब चारों तरफ फायरिंग हो रहा था ना, इनको लगा कि 1000 सैनिक है। कंफ्यूज हो गया था पाकिस्तानी यहाँ पे, प्रॉपर रूप से कंफ्यूज। हमारे कुछ सैनिक मारे भी गए थे, लेकिन सुबह होते होते क्या किया उन्होंने, एयरफोर्स को मंगवा दिया। अब देखोगे तो एयरफोर्स ने किस प्रकार से उनको धो दिया। देखो देखो, धो रहा है एयरफोर्स ने, उनको धो दिया बिल्कुल। देखो उड़ा दिए सबको, देखो उड़ रहे हैं सब, इशारे यहां से उड़ गए। सुबह होते ही सबको खत्म कर दिया, पाकिस्तानी लोग वापस भाग गए यहां से, इशारे टैंक को उड़ा दिया, और टैंकों पर क्या किया, कब्जा कर लिया। अब देखोगे, देखो ये हमारे भारतीय सैनिक टैंक पर कब्जा करके डांस कर रहे हैं। देखो ये पाकिस्तानी टैंक आज भी है वहां पे। काफी रोचक युद्ध रहा था इसमें, पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा देते। अब हुआ क्या, कहा कि चलो इंडियन आर्मी लड़ लिया, अब एयरफोर्स भी लड़ लिया था, क्योंकि एयरफोर्स भी आ गया यहाँ पे और आर्मी भी लड़ ली। तो हमारे इंडियन नेवी ने कहा कि जब तुमने आर्मी को लड़वा दिया, एयरफोर्स भी लड़ लिया भाई, तो हमें तो मौका दो, हम भी तो युद्ध लड़े भाई। हमारे पास टाइम था आईएनएस विक्रांत, हमारा जहाज था आईएनएस विक्रांत, 2 ही था, आईएनएस राजपूत और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस राजपूत क्या था, बीमार था, मतलब खराब हो चुका था, तो उसे विशाखापट्टनम पोर्ट पे रेस्ट करने भेज दिया। ये देखो, ये हमारे पास था आईएनएस विक्रांत, ठीक है, ये आईएनएस विक्रांत है, सबमरीन है। ये एक ही हमारे पास युद्धपोत था, कहा कि हमें भी मौका दो, हम भी जाएंगे। ये गया, कहा जाओ भाई तुम भी युद्ध कर लो। ये गए, कहाँ गए भाई साहब, ये गए भैया कराची बंदरगाह पे। अब देखोगे तो ये गए कराची बंदरगाह पे, ये देखो, ये कहाँ है कराची बंदरगाह। हमारा जो आईएनएस राजपूत था वो यहां पर था, यहां पे है विशाखापट्टनम पोर्ट, यहां पर था राजपूत, और आईएनएस विक्रांत निकला यहां से और कहा गया कराची बंदरगाह पे। कराची बंदरगाह को प्रॉपर रूप से तबाह कर दिया, ऐसा तांडव मचाया यहाँ पे, लगभग 1 महीने तक आग जलती रही यहाँ पे, विनाश हो गया प्रॉपर रूप से बंदरगाह, उसका पोर्ट किसका, पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान के पास था उस टाइम का सबमरीन, अमेरिका से खरीदा था उसने, उसी पर वो सब पे कूदता था, मैं सबको भगा दूंगा, सबको मारूंगा। उसका नाम था आईएनएस गाजी। क्या नाम था, आईएनएस गाजी। अब देखोगे मैं दिखाता हूं आपको आईएनएस गाजी कहां पे था। आईएनएस गाजी देखो आप, देखो ये रहा आईएनएस गाजी। इस जहाज की खास बात ये थी, ये कभी नहीं डूबने वाली जहाज थी। बताओ, ये है गाजी, किसका था ये, पाकिस्तान का। ये आईएनएस गाजी है जो कभी डूबने वाला जहाज नहीं था, ये कभी डूबता ही नहीं। आईएनएस गाजी नाम था, पाकिस्तानी नाम पे है, जो कभी नहीं डूबने वाला, कभी ना डूबने वाला। लेकिन हमारे जवानों ने क्या कर दिया, इनको डुबा दिया। बीमार जहाजों ने इसको दबा दिया, इसको क्या किया, बौखला दिया। हुआ क्या, ये पीछे पड़ गया, किसके, आईएनएस विक्रांत के पीछे पड़ गया। ठीक, जब आईएनएस विक्रांत के पीछे पड़ा नहीं, तो आईएनएस विक्रांत निकल पड़ा वहां से। देखो जो आईएनएस विक्रांत था, इसके पीछे धर लिया, ये कहा कि अब मैं तो छोड़ूंगा तेरे को। ये क्या किया, भागना। अगर ये डूब जाता ना, अगर इसको क्रॉस करता आईएनएस गाजी, तो हम नेवी से हार जाते, फिर हम जीत नहीं पाते, वो चारों तरफ से मारता फिर वो। तो इसको बचाना हमारे लिए जरूरी था। तो कहा कि इसको बचा कैसे जाए, तो इंडियन नेवी ने क्या किया, इसको वापस ले गया। कहां पे, तो आप देखोगे बे ऑफ बंगाल पोर्ट है, ठीक है, यहां से वापस निकाल लिया इसको, कहा भागो यहां से लेकर इसको।
यहां से लेकर भगाया इसको, देखो यहां से भगाया इसको और सीधे कहा चले जाओ यहाँ बंगाली खाड़ी में, बंगाली खाड़ी में जंगल में इसको छुपा दिया। ठीक है, इसको छुपा दिया। इसी के पीछे पीछे आया था कौन, आईएनएस गाजी, यहां तक आया। लेकिन इतने में क्या किया, नेवी ने खबर पहुंचा दिया, कहां पे, यहां पर था विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्या किया, सूचना पहुंचा दी कि लोगों को कह दो कि यहां बहुत बड़ा क्या आ रहा है, सबमरीन आ रहा है, जहाज आ रहा है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। जितने भी नेवी वाले हैं वो अपने परिवार से मिल लेंगे। अफवाह फैलाई, अफवाह। तो अफवाह फैलाने मतलब यहाँ पे पाकिस्तानी गुप्तचर थे, उन्होंने क्या किया, सीधे पाकिस्तानी एम्बेसी में फोन कर दिया, कहा कि भैया आईएनएस विक्रांत तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट पे आ रहा है। यहां तक पहुंचने ही वाला था, वापस मोड़ लिया इसने और कहां मूव कर लिया, इधर की ओर। अब देखो जैसे ही ये आईएनएस गाजी यहां से चला और यहां पहुंचा और यहां पे था आईएनएस विक्रांत, यहां था आपका विक्रांत और यहां था आपका गाजी। ठीक है, ये इधर ना जाकर के वापस यूटर्न लिया और कहां आया, विशाखापट्टनम पोर्ट पे। और यहां कौन बैठा था पहले से, आईएनएस राजपूत बैठा हुआ था। कहा कि अब दिखाता मैं इसको, इस राजपूत से फायरिंग करना शुरू किया और ऐसा फायरिंग किया कि कभी ना डूबने वाले जहाज को हमेशा हमेशा के लिए नाश कर दिया। अब सोचो कि हमारे पास इतनी ताकत थी कि हम एक बीमार जहाज, खराब जहाज से भी एक अच्छे जहाज को खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान चारों तरफ से हार गया। अब करता तो करता क्या, उसके पास कुछ नहीं था बचा हुआ। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान का साथ देने के लिए कौन कौन आया था, ब्रिटेन आया था, यूके आया था, और कौन आया, जॉर्डन आया था, और कौन आया, यूएस आया था, और पाकिस्तान था ही 1 2 3 4 5 देश अकेले भारत के ऊपर अटैक करने वाला था 1971 में। अब यूएसए में पाकिस्तान ने कहा कि मेरे पास जो कभी ना डूबने वाला आईएनएस विक्रांत था वो भी चला गया, अब मैं क्या करूं। तो यूएस ने क्या किया, अपना 7वां बेड़ा भेजा। अब 7वां बेड़ा क्या होता है वो देखो, 7वां बेड़ा देखो, ये तो हो गया आपका आईएनएस गाजी, डूब गया, खत्म हो गया, ये मर गया। ये क्या हो गया भाई, ये तो कुछ और ही आ रहा है। ये पता नहीं गूगल उल्टा पुल्टा काम करता है कभी। ये आपने टाइपिंग कर रखी है। भैया लैंग्वेज चेंज हो गई है। ये देखो 7वां बेड़ा का मतलब होता है एक मेन जहाज होगा और उसके पीछे पीछे छोटे छोटे जहाज होंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये 3 इसमें 7 जहाज होते हैं। ठीक है, 7 जहाज और एक मेन जहाज, उसके पीछे 3 जहाज। ठीक है, देखो ये था आपका तीसरा 7वां बेड़ा था, इसमें 3 जहाज दिखा रहा है। किसने भेजा, यूएस ने। यूएस ने कहां भेजा, आपका यहां पे। ठीक है, ये देखेंगे आप, जब यूएस ने 7वां बेड़ा भेजा ना, तो रशिया ने क्या किया, तब इंदिरा गांधी ने रशिया से हेल्प मांगी। तो उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था, 1970 में एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी वॉर होगा इंडिया के किसी देश के साथ, तो रशिया इन्वॉल्व होगा, मतलब सोवियत संघ इन्वॉल्व होगा। तो सोवियत संघ ने क्या किया, 40वां बेड़ा भेज दिया, 40वां बेड़ा। अब मान लो एक तरफ 7वां बेड़ा और एक तरफ 40वां बेड़ा, ताकतवर कौन होगा बताओ, होगा ना अमेरिका की हालत सूख गई। बताओ, हलक पे आ गई हालत उनकी, बिल्कुल सूख गया अमेरिका। कहा कि अब किसके साथ जाऊंगा मैं। अमेरिका के पास कोई ऐसा चारा नहीं बचा कि भैया वो युद्ध कर ले।
अमेरिकी नेवी ने कहा किससे? सोवियत यूनियन के सैनिकों से कि भैया मेरे पास न्यूक्लियर बम है, वो भी 200 से 300। किसने कहा? ठीक। सातवां बेरा से इधर था आपका अमेरिका ने कितने भैया? सातवां बेरा। सातवां बेरा किसने भेजा? यूएसए ने। और 40वां बेड़ा कौन भेजा? यूएसएसआर ने। ठीक है। अब 7वां बेड़ा में ये एक मेन जहाज, इसके पीछे छोटे छोटे जहाज 6। ठीक है, 3 इधर 3 इधर। और 40वें में 20 इधर 20 इधर और बीच में एक मेन जहाज, 40 जहाज। ताकतवर कौन पड़ गया? यूएसएसआर। ठीक है। और इधर आपका लूज पड़ गया कौन? यूएसए। अब यूएसए ने कहा, यूएसए के नेवी ने कहा कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है। तो यूएसआर के सैनिकों ने कहा कि जब मैंने न्यूक्लियर बम डाला ना, कम से कम 300 400 न्यूक्लियर बम मैंने रख रखा था, तुम्हारे पास 3-4 होगा, और मैंने कम से कम 300 400 डाल दिए न्यूक्लियर बम। अगर मैंने अटैक किया ना तो कहीं नहीं रहेगा अमेरिका, अमेरिका यहीं से वापस हो जाता है। अब बताओ कि कोई इंसान आपका साथ दे और बीच रास्ते आपको छोड़ दे तो आपकी स्थिति कैसी होगी? देखो, पाकिस्तान इधर भी गया, चारों तरफ से जो है पाकिस्तान को धो दिया पकड़ के। देखो, आप इधर से भी गए, नेवी से भी गए, इधर से भी गए, अब बच गया ये वाला एरिया, यहां से खाली करवाना था। अब एयरफोर्स ने क्या किया? पैराशूट से क्या किया? अपने सैनिक उतारे। पैराशूट से सैनिक नहीं उतारे, उतारे कितने? तो एक पैराशूट से एक सैनिक और 4 पुतले, पुतला बना दिया का उतारो। और एक न्यूज छाप दो कि लगभग 5 से 6 लाख सैनिक जो है बांग्लादेश में उतर गया है। बीबीसी न्यूज टाइम बहुत पावरफुल था, बीबीसी न्यूज ने क्या किया? खबर फैला दी कि जो भारत जो है लगभग बांग्लादेश में 5 से 6 लाख जो है आर्मी को उतार दिया है। अब जैसे पैराशूट उतरे ना, तो ये क्या करे पाकिस्तानी लोग? वो पुतला जाकर मारे बंदूक से। पुतला तो भाई मरा हुआ पहले ही था वो। इतने करते करते सैनिक तो उतर गए हमारे। भारतीय सैनिकों ने क्या किया? जो मेन हब था उसका, जो मेजर का घर था, उसी को उड़ा दिया। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के सैनिकों ने 90,000 सैनिकों ने, कितना? 90,000 सैनिकों ने क्या किया? आत्म समर्पण कर दिया भारत के सामने। भारत का कब्जा हो गया था लाहौर तक, ये पूरे कब्जे में आ गए थे हमारे। सोचो, फिर भी कुत्ता मानता नहीं है। बताओ, देखो चमगादड़ को कितना मनाओ, ये पूरा एरिया हमारे में आ गया था। अब सोचो कि हम इतने बड़े एरिया को लेकर के अपने भारत में मिला लेते। फिर जाकर ट्रीटी हुई, कब? 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। कौन सा? शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौते के बाद वापस इनको जमीनें दे दी गई, लेकिन फिर भी क्या हम वॉर करेंगे, और वॉर किया दोबारा 1999। मतलब इनको ये नहीं होता कि भैया तुम कितने बार कूचोगे, इनको कूच कूच के मारते हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। एक गले कुत्ता होता है, तुम एक बार मारो इसको, दोबारा आएगा वो, दोबारा मारो दोबारा आएगा। पाकिस्तान की हालत ऐसी है, कुत्ते ऐसी हालत है, इनकी तुम सीधी नहीं होती। कहते मारो मुझे, कब फिर से मारो मुझे, कब एक बार नहीं 50 बार मारो। तो पाकिस्तान की बात ही अलग है। ठीक है, तो देखो हमारे भारतीय एयरफोर्स और नेवी और इंडियन आर्मी कितने स्ट्रांग है, किस प्रकार से आज हम सुरक्षित है। ये प्रॉपर एरिया पे हमारे नेवी विराजमान है भैया, यहाँ तक नेवी है। ठीक है, इधर आपके आर्मी फोर्स लगा हुआ है, देखो टोटली जगह पे आर्मी बैठी होगी आप यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक आर्मी है। एयरफोर्स है जो चारों तरफ से चक्कर लगा घूमते देखती रहती है कहाँ क्या है, ऊपर सेटेलाइट भी है। तो आज हम सिक्योर है, इसका मतलब है कि नेवी और आर्मी काफी अच्छा रोल रहा है। ठीक, ये टॉपिक आपका काफी इंटरेस्टिंग है। जो आपका 1972 का जो वॉर आता है क्वेश्चन आपका, वो भी लिख दोगे, या पूछ देगा कि बांग्लादेश को डेमोक्रेसी कैसे मिली या बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो।
तो हुआ क्या था बता दोगे आप, ठीक है। तो देख लो एक बार।